तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे एक नए रिव्यू टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये क्या है। मतलब अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो ये क्या है, सच भी है कि नहीं है, ये स्कैम है कि रियल है। और आपको कुछ हद तक आइडिया लग चुका होगा कि मैं किस हद की बात कर रहा हूँ, हद इन द सेंस किस लिमिट की बात कर रहा हूँ, किस रिव्यू की बात कर रहा हूँ। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आप रिव्यू है ऑन पैसिव का। ऑन पैसिव एक एआई इंटेलिजेंस कंपनी है जो कि बेसिकली 2018 में आई थी, और 2018 में आने के बाद उन्होंने एक दावा किया था, एक कमिटमेंट की थी कि जो वो पीपल हैं वो बेसिकली क्या करेंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में लेकर आएंगे जिसकी वजह से जितने भी बिजनेस है, जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, जितने भी कुबेर कॉपी, ये जो जिसे हम कहते हैं डिफरेंट अब टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये बेसिकली क्या है और ये चेंज कर देंगे। मतलब एआई से मॉडिफाइड होंगी और एआई से मैनिपुलेट होंगी। तो होता क्या है कि बेसिकली ना अब तक उनका कोई प्रोडक्ट आया नहीं है। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे, ऑफ कोर्स कमेंट में अभी तक किसी ने मेंशन नहीं किया, बट काफ़ी लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि क्या है ये एआई, क्या है ये ऑन पैसिव, और क्या ये सच भी है कि नहीं। तो विदाउट एनी बीइंग फेवर, नाइदर आई एम इन फेवर ऑफ एनीबडी और नोर आई एम इन एनीबडीज अगेंस्ट। अब मैं किसी के फेवर में भी नहीं हूँ और किसी के अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। मैं जस्ट इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ एक अवेयरनेस पर्पज़ के लिए, और तो और सिर्फ एक ऐसे पर्पज़ के लिए जिसमें मैं सबको बता सकूं कि कैसे डिसीजन लेना है। क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ना तो मैं इस कंपनी के अगेंस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ, ना तो मैं इसके फेवर में एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो। अभी मैं इसका एक पूरा ओवरव्यू दूंगा आपको कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कंपनी है किस चीज़ पर। कुछ लोगों को डाउट होता है कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, और उसके बेस पे मैं जस्ट बाकी लोगों को एक रिव्यू दूंगा कि उसके बेस पे क्या है, उस बेस पे हम क्या करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट रेफरेंसेस। मैंने रेफरेंसेस को नीचे मेंशन भी किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू दोस वेब पेजेस। उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट मैंने जस्ट एक गूगल सर्च किया था, वेब सर्च इंजन पे, और उनसे मेरे को बस ये पता चला। मैं जब उनका वेब पे जो ब्लॉग रीड किया तो उससे मुझे ये पता चला कि उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एआई टेक्नोलॉजी क्या है, ये ओन पैसिव क्या है, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आज हम इसी वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने उनके रेफरेंसेस मेंशन किए हैं और जिसका जितना भी क्रेडिट है वो उन सबको जाता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। तब तक के लिए अभी हम इस पे आते हैं, बैक टू द टॉपिक कि ये एआई है क्या और एआई इंटेलिजेंस हम किस वे में यूज कर सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव इनटू दैट टॉपिक। ओके, ऑन पैसिव क्या है, ये रियल है कि फेक है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है। मतलब कि नोबडी नोज व्हाट इज दिस। ऑन पैसिव सच्ची में है भी कि नहीं है, ये क्या है मतलब। तो आई नो दैट कि ये एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। ऑन पैसिव इज एन एआई टेक कंपनी। ये एक एआई टेक कंपनी है। जिनको नहीं पता कि ऑन पैसिव क्या है ये, तो ऑन पैसिव इज एआई टेक कंपनी जिन्होंने बेसिकली टूल्स एंड एप्लीकेशन बनाए हैं, और ये एम किया है कि वो जितने भी ग्रोथ रेट है बिजनेस के, वो सारे के सारे एआई इंटेलिजेंस बेस्ड ड्राइव करेंगे। और उन्होंने क्या बताया कि जो ओन पैसिव है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रियल टाइम फ्लो एनालिसिस को और मशीन लर्निंग को क्या करेगा, एआई ड्रिवन से, एआई ड्राइवर से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। उनके बिजनेस प्लेटफॉर्म तो कम्युनिकेशन को वो एआई प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। मैं अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं साफ साफ बता देता हूँ कि ऐसे भी कोई चीज़ जो एआई से हो सकती है वो उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और जो ओन पैसिव है वो एक ऐसी एआई टेक कंपनी है जो एआई टेक्नोलॉजी पे काम करके, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, जो आप देखते हो ना, ये गूगल असिस्टेंट होते हैं, सीरी होता है, और न जाने कितने होते हैं गूगल असिस्टेंट्स वगैरह जो ओके गूगल और ये सब बोलने पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम सर्च करते हैं गूगल पे और हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसमें बेसिकली होता क्या है कि हम जो भी सर्च करते हैं ना, तो ये जो वेब पेजेस और जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द इंटरनेट, उसके बेस पे क्या करता है, हमें एक डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन दे देता है, एक ओशन ऑफ इंटरनेट दे देता है, एक ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन दे देता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमने जब भी कुछ करना चाहें हमें हज़ारों व्यूज़ मिल जाते हैं कि हमें वो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें वो कैसे करना चाहिए। और आप लिखोगे ना कि ये करके दिखाओ, तो वो ऑलरेडी वो भी करके दिखा देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आप बोलोगे मुझे ये बोल के दिखाओ, वो बोल देगा। ये और कुछ नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अब टेक्नोलॉजी में आ रही है, लेकिन अभी तक ठीक से डेवलप नहीं हुई है। काफ़ी लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक कंपनी ऑन पैसिव ये दावा करती हैं कि उन्होंने जो है 2018 में ये दावा किया था कि जो 2000 मतलब उन्होंने दावा किया था
कि आगे जाके वो कुछ ऐसे एआई इंटेलिजेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, आगे जाके वो ऐसे एग्जिस्टेंस में लेके आएंगे एआई टेक कंपनीज, जो एआई टेक प्रोडक्ट्स, जो कि बेसिकली क्या करेंगे, हमारे बिजनेस प्लेटफॉर्म्स को, हमारे एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स को, हमारे मशीनरी प्लेटफॉर्म्स को क्या करेंगे, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को बहुत ईजी एआई ड्रिवन बिजनेस बना देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो सारा एआई डेवलप्ड होगा, और हमारी जो कंपनी होगी, यानी कि हमारी कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप या कुछ भी, वी विल बी टोटली ड्राइवन ऑन एआई। हम एआई इंटेलिजेंस पे क्या करेंगे, काम करेंगे, और क्या करेंगे कि उनके डेवलप्स करेंगे, डेवलपमेंट इन द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट करने की वजह से क्या होगा कि उसमें जितनी भी रेफरेंसेस, जितने भी प्रोडक्शन, जितने भी डेवलपमेंट और जितनी भी स्केलिंग होगी, वो सारा एआई करेगा। हमें करना है तो बस एक आउटपुट, उसको इनपुट देना है हमें, और हमें आउटपुट का वेट करना है, नथिंग एल्स। बहुत सारा एआई करेगा, इनका ये था। तो अगर मैं बात करूं, इज ओन पैसिव रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज करता है कि जो ओन पैसिव है क्या वो इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ओन पैसिव अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये जो भी मैंने पढ़ा है ये पूरा का पूरा मैंने रिपोर्ट से पढ़ा है। इनके रेफरेंसेस मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं, मैं उनके रेफरेंसेस आपके वीडियो के लास्ट में, मैंने इसके बारे में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है, इट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स। सो ये डिस्क्लेमर था एक तरह का कि मैं आपको बता दूं कि ओन पैसिव जो है वो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड OTPL है, जो कि एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड इंडियन नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब कि इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये 1 ईयर एंड 9 मंथ ओल्ड कंपनी है जो इंडिया में आ गई थी, और इसे हैदराबाद में, तेलंगाना में ऑफिस बना दिया गया था, लेकिन ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इट इज़ टोटली नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो ज़्यादातर कंपनीज और ज़्यादातर रिव्यूज़ तो यही दावा करते हैं कि ये जो इंडिया में नॉन कॉर्पोरेटेड है, और ये इंडिया में इसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ये मैंने खुद अपने आप से नहीं बोला, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है इन्फॉर्मेशन, इट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स एंड द वेब पेजेस। ऑन पैसेज इज अ कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी कंपनी, या ऑन पैसेज की तरफ से एक ओवरव्यू है, ऑन पैसेज का ओवरव्यू, कि वो ये कहते हैं कि हम एक कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोनोमस सर्विसेज, यानी कि ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर, मतलब जो खुद से काम करे एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड पे, वो डेवलप करते हैं एज अ सर्विस, SaaS जिसे हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं फॉर एस्टीम ग्लोबल क्लाइंटेल, मतलब कि जो एस्टीम ग्लोबल वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर एक्सपर्टीज लाई इन यूटिलाइजिंग द मोस्ट एडवांस एआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, उनकी जो एक्सपर्टीज है वो बेसिकली एआई टेक्नोलॉजी, एआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एडवांस में है, जो क्रिएट करती है इनोवेटिव सॉल्यूशंस दैट प्रोवाइड डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जो आज के कंपटीशन में काफ़ी हद तक एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। और हम क्या कर पाएंगे आज के कॉम्पिटिटिव और क्लासिकल टाइम्स में, हम अपने मॉडर्न एआई सिचुएशंस को सामने लेके आएंगे, और क्या करेंगे, हम उनके बेस पे अपने बिजनेस को स्केल अप भी करेंगे, और अपने बिजनेस को हम काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस डेवलप करने में भी हेल्प करेंगे। एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव फॉर बिजनेस फेसिंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन द रियल्म ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़माने में इंडिया के जो बिजनेस हैं वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन का वो प्रॉब्लम झेलते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एआई जो है वो कंपटीशन को ख़त्म भी कर देगा, और काफ़ी हद तक ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि एक नया एरा शुरू करेंगे। Our extensive array of AI product and solution is geared towards ushering in a digital transformation for businesses worldwide। इनके जो AI प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस है वो वर्ल्ड वाइड में क्या है, गियर्ड है, यानी कि ये पूरा क्या है, फ्लोरिश्ड है, यानी कि हर जगह स्प्रेड है। एट ओन पैसिव वी स्पेशलाइज इन डेवलपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जो आगे जाके बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। That enables business to reimagine their operating models, enhancing operational efficiencies। वो बेसिकली आगे जाके बिजनेस को क्या करेंगे, एक न्यू मॉडल देंगे, एक इमेजिनेशन बेस्ड मॉडल देंगे, जो कि आगे जाके ट्रूथफुल साबित होगा। एनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंसेस। मैं आपको प्लीज़ एक डिस्क्लेमर और दे दूं कि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको डिसीजन लेना, ये मत करना कि मैंने 2-3 लाइन्स बोले और उस पर आप डिसीजन ले लो। अगर आप डिसीजन लेते हो तो प्लीज़ आप उसकी थोड़ी सी अपनी केयर रखना। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पर्टिकुलर डिसीजन, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड एटलीस्ट यू शुड नॉट थिंक अबाउट कि ये कंपनी हमें कितना प्रॉफिट दे रही है। हमें थिंक करना चाहिए कि हमारी ये जो कंपनी आ भी रही है हमारे इंडिया में, तो क्या प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या टेक्नोलॉजी देने वाली है, हमें क्या टेक्नोलॉजी देगी, और वो क्या आगे जाके हमारे लिए हेल्पफुल है। सर्च कीजिए उसके बारे में, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए उसके बारे में, समझिए
कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है इंडिया में, माना AI इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, बहुत मज़ा आएगा ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, बट क्या है ये AI? क्या है ये AI जो आगे जाके हेल्पफुल होगी भी कि नहीं? व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ AI? ये आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जब भाग रहे हो कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, इतना डिसिप्लिन नहीं रखना है, हमें एक ही डिसिप्लिन रखना है, वो है गो टू द डेप्थ ऑफ द पार्ट। आप एक ओशन के ऐसे आइसबर्ग पे खड़े हैं जो कभी भी डूब सकता है, तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। विच आई मीन टू से इज, आप इसके पीछे मत भागो कि ये कंपनी आपको कितना प्रॉफिट देने वाली है, आप इसके पीछे भागो कि व्हाट इज दिस कंपनी अबाउट। आपने 2 लाइन पढ़ ली, इट इज AI टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, बट व्हाट इज द AI? व्हाट इज AI? क्या इसका प्रोडक्ट है, क्या इसकी प्रोफेशंस हैं, क्या इसकी प्रोस एंड कॉन्स हैं? आपने पढ़ा इसके बारे में? अगर नहीं पढ़ा तो अभी आप इसकी वीडियो को आगे देखना, मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगा। देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ, इट इज टोटली अ रिव्यू बेस्ड वीडियो। आपको ना तो हर्ट होना चाहिए इससे, ना आपको इससे अच्छा लगना चाहिए। मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, किसी के फेवर में भी नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि AI बेस्ड टेक्नोलॉजी एक ऐसी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि वो ह्यूमन से ज़्यादा तेज काम कर सकती है। वो बेसिकली काफ़ी हद तक डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस और उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमें साबित कर सकती है आगे जाके। वो ह्यूमन से बड़े डिसीजंस ले सकती है क्योंकि उनके आगे इमोशंस नहीं आते, और वो काफ़ी हद तक क्या करती है, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर, प्रोजेक्ट मेकिंग पावर, हमारे स्पेशलाइजिंग स्केलिंग पावर और हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर, उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना जानती है। लेकिन मैं बता दूं कि इसके कुछ कॉन्स भी हैं जो हम इसके वीडियो के थोड़े से आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ सस्पेंस रहना चाहिए। Our goal at On Passive is to unlock the full potential of revolutionary artificial intelligence। इनका जो गोल है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के पूरे फुल पोटेंशियल तक जाना है। डेटा नॉट ओनली इज टू यूज, जो कि ना तो सिर्फ यूज करने में इजी होंगे बट ऑल्सो हाईली अडेप्टेबल एंड स्केलेबल, और जो कि बहुत जल्दी अडेप्टेबल भी होंगे और स्केलेबल भी होंगे। अगर जिनको अडेप्टेबल का मतलब नहीं पता, अडेप्टेबल मतलब जो इजीली हमारे आदत में आ जाएंगे, जो हमारे इजीली सराउंड में आ जाएंगे, मतलब कि हम उसे अपनी चुटकी बजाते यूज कर पाएंगे। एंड स्केलेबल, वो हमारे बिजनेस को स्केल करने में मदद करेगा। वी एम्पावर आवर क्लाइंट्स टू सक्सीड इन अ फुल्ली कनेक्टेड वर्ल्ड बाय लेवरेजिंग द लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी, जो कि बेसिकली हमारे क्लाइंट्स जो हैं उन्हें सक्सीड करने में मदद करेगा। यानी फुल्ली कनेक्टेड वर्ल्ड, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको वर्ल्ड में फुल्ली कनेक्ट करने में मदद करेगा, और उनकी लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी को क्या करेगा, AI टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ करने पर हम उसे बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस पा सकते हैं। देखते हैं कि बिल्कुल सच है कि नहीं। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, बट लेट्स गो टू द ट्रूथ, लेट्स गो टू द ट्रूथ ऑफ द व्हाट दे आर डेवलपिंग। ऑन पैसिव इज फाउंड बाय मिस्टर ऐश मुफर्रे। मिस्टर ऐश मुफर्रे जो ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, उन्होंने बेसिकली CEO भी है वो उस कंपनी के, उन्होंने ये फाउंड किया था और ये फॉर्म किया था ना 2018 में। इसका एक हेड ऑफिस है ओरलैंडो फ्लोरिडा USA में, और एक इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है हैदराबाद तेलंगाना में। ऑन पैसिव क्लेम्स टू रेवोल्यूशनाइज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री। ये जो ऑन पैसिव है वो ऐसा रेवोल्यूशनाइज क्रिएट करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि जो अब ध्यान से सुनिएगा, जो रेवोल्यूशन ले आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में और प्रोवाइड A to Z IT सॉल्यूशंस, वो जितने भी IT सॉल्यूशंस हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉसिबल हो सकते हैं। The claims are too big to accomplish, and if On Passive does half of what they promise, it can be one of the greatest business grants। क्या होगा अगर उन्होंने अपने आधा % भी कर दिया? क्लेम बहुत बड़ा है, रेवोल्यूशन क्रिएट करना, जो कि एक नई कंपनी है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी बन जाएंगे और एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड एंड बिग क्लेम टू अकम्प्लिश। रिपोर्ट्स बोलें तो इफ ऑन पैसिव डज हाफ ऑफ व्हाट दे प्रॉमिस्ड, अगर उन्होंने हाफ भी प्रॉमिस्ड किया है वो भी पूरा हो जाए, तो इट कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेस जाइंट्स। तो वो उनके हिस्ट्री में बहुत बड़े बिजनेस जाइंट्स बन जाएंगे, एंड एवरीबडी विल बी विद देम। एट प्रेजेंट ऑन पैसिव इज ऑन प्री लॉन्च। अभी के लिए जो ऑन पैसिव है वो प्री लॉन्च है, यानी कि अब तक लॉन्च नहीं हुआ है। एंड नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च बाय देम इन 2 years आफ्टर फॉर्मेशन। और 2018 के बाद जैसे उन्हें कहा था कि प्रोडक्ट्स आएंगे, एक भी प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया है, जबकि 2023 शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखते हैं कि ये सच में सही है कि नहीं, और ज़्यादातर लोग इसके पीछे भाग क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये रिपोर्ट्स आपको बता दें, गो फाउंडर स्कीम की वजह से इन्होंने अपने SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्रोडक्ट्स को क्या किया था, लॉन्च करने का क्लेम किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी एक स्कीम भी लॉन्च की थी जिसका नाम है ऑन पैसिव गो फाउंडर प्रोग्राम लर्निंग स्कीम। जो गो फाउंडर स्कीम थी, गो फाउंडर प्रोग्राम स्कीम टू कलेक्ट मनी फ्रॉम पीपल, दिस इज द बिगेस्ट स्कीम, जिसकी वजह से लोगों ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि जो मोर देन 5 लाख पीपल ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन इट,
वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने अभी $97 पे किया बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बेसिकली जितना बिफोर लॉन्चिंग, तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी जो हमारे साथ हैं उनको हम फाउंडर बना देंगे, तो विच इज़ कन्वर्टेड टू मोर देन। तो हम अगर इसमें बात करें, यानी कि हम सब मिलकर अगर एक कंक्लूजन लें, तो मोर देन 5 लाख पीपल ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन इट। 5 लाख से ज़्यादा पीपल ये सपोर्ट कर चुके हैं इन्हें, एंड अकॉर्डिंग टू अलेक्सा स्टैटिक्स। और अगर हम अलेक्सा स्टैटिक्स की बात करें, अलेक्सा स्टैटिक्स मतलब अलेक्सा के बेस पे, अगर हम इंटरनेट के बेस पे स्टैटिस्टिक्स की बात करें, मोस्ट पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम यूएसए एंड इंडिया, और ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स यूएसए और इंडिया से हैं। ऑन पैसिव पार्टिसिपेंट्स आर कॉल्ड फाउंडर्स एंड पीपल आर पेइंग हैवी फीस टू बिकम अ फाउंडर। ऑन पैसिव पार्टिसिपेंट जो है उन्हें इन्होंने फाउंडर का नाम दिया है, और क्योंकि पीपल आर हैविंग पेइंग हैवी फीसिस, और इसके ऊपर हैवी फीस यानी कि हैवी ये बहुत भारी रकम दी जा रही है, तो उन्हें वो क्या कह रहे हैं कि फाउंडर भी बनाएंगे। ऑन पैसिव गिव्स 2 वे फॉर ज्वाइनिंग। ऑन पैसिव ने हमें 2 वेज दिया ज्वाइन करने के लिए, वन इज बिफोर लॉन्चिंग एंड अनदर इज आफ्टर लॉन्च। एक है बिफोर लॉन्च के लिए, बिफोर लॉन्च हमें $97 देने हैं, और जो कि 9086 इंडियन रुपीज़ से भी ज़्यादा है। और एक है आफ्टर लॉन्च जिसमें उनको देना पड़ेगा, अभी हम बात करते हैं, उनको देना पड़ेगा $997। इसमें इन्होंने लिखा है आफ्टर लॉन्च टू बिकम अ फाउंडर ऑन पैसिव विल चार्ज $997। ऑन फाउंडर जो है वो, जो ऑन पैसिव है वो, जो फाउंडर बनने के लिए आफ्टर द लॉन्च $997 क्या करेगा, चार्ज करेगा। इट मीन्स बिफोर लॉन्चिंग इफ समवन बिकम्स द फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव देन दे हैव टू पे जस्ट $97। यानी कि अगर कोई ऑन पैसिव के लॉन्च, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने से पहले ही अगर उन्होंने $97 की रजिस्ट्रेशन की हुई है तो वो फाउंडर बन जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बाद में किया तो उनको $997 क्या करने पड़ेंगे, अपनी रजिस्टर के लिए देने पड़ेंगे। आई हैव टू पे फॉर डैट। मोर ओवर $25 प्रोडक्ट पैकेज परचेज इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो $25 का जो पैकेज है उनको लेना पड़ेगा, सबके लिए कंपल्सरी है। बेनिफिट ऑफ बिकमिंग अ फाउंडर, तो बेनिफिट क्या है फाउंडर बनने के, तो बिफोर द प्रोडक्ट लॉन्च हैंस देयर विल बी सॉलिड बेनिफिट्स दैट ल्योर पीपल। तो अगर हम बात करें तो ये सॉलिड बेनिफिट्स हैं जो पीपल को लेने चाहिए फाउंडर बनने से पहले। अभी हम डिसएडवांटेजेस पे भी आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, पहले मैं इनके एडवांटेजेस डिस्कस करूंगा। और ये मेरे एडवांटेजेस नहीं है, ये हमारे वेब पेजेस जिनके मैंने रेफरेंसेस मेंशन किए हैं उनके रेफरेंसेस हैं, तो इसलिए मैं उन रिपोर्ट्स के अनुसार बता रहा हूँ। मोर देन 5 लाख पीपल जॉइन ऑन पैसिव बिफोर द प्रोडक्ट लॉन्च। Like founders are recognized in a startup, Go founder members also get some privilege. Go founder members को भी क्या मिलेगा, privilege मिलेगा, जिसमें founders will get early access to own passive products। जो founder है they will get own passive products access, उनको own passive products को access करने का मौका मिलेगा। और तो और क्या होगा, they will be beta testers, वो बीटा टेस्टर्स एंड एबल टू गिव सजेशन वोट एंड फीडबैक। वो बीटा टेस्टर्स होंगे, मतलब कि वो बाकियों से पहले टेस्ट करके बताएंगे प्रोडक्ट्स को कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, यानी कि इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, और तो और उनके सजेशंस कैसे हैं, उनके वोट कैसे हैं, और उनके फीडबैक आप क्या देना चाहोगे वो आपको बताने का मौका मिलेगा। कि फॉर एग्जांपल आपको, और आप मतलब आप हो और आप उनके फाउंडर हो, तो आप क्या हो, आपको ये मौका मिलेगा कि सबसे पहले आप टेस्ट करोगे और तो और सजेशंस दोगे कि उनके प्रोडक्ट कैसे हैं, उनको रेटिंग दोगे, वोट दोगे, और तो और फीडबैक दोगे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किस बेस पे क्या है, वो किस बेस पे अकम्प्लिश्ड है, किस बेस पे क्या है, प्रोडक्टिफाई है। अब अगर हम उनके पैकेज प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनके पैकेज प्रोडक्ट किस बेस पे वर्क करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ऑन पैसिव प्रोमोटर्स इनकी जो कंपनी है वो बेसिकली हर एक उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड लाइक वर्क करेंगे। जैसे कि उसमें इंक्लूडिंग एग्जांपल्स आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल रियलिटी, 3D पेंटिंग एंड ऑल IT सॉल्यूशंस बीइंग डिस्कवर्ड, जिसकी वजह से क्या करेंगे वो उन पे वर्क करेंगे और हमारे लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। अब जस्ट अ फ्यू नेम्स बट क्लेम्स आर मेड टू ओवरटेक कंपनीज लाइक गूगल एंड याहू। इन्होंने कुछ जो इसके ऊपर जो नाम बताए हैं ये तो बस कुछ चंद हैं, बट क्लेम्स जो इन्होंने बताए हैं ये लोग तो ये भी कहते हैं कि हम गूगल और याहू जैसी कंपनीज को भी ओवरटेक कर लेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आओ देखते हैं हम इनके डिसएडवांटेजेस पे। एक अब इसके बिकॉज ये रिपोर्ट्स के अनुसार है, आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन थैंक्स टू रेफरेंसेज, इट्स नॉट बाय माय केस, इट इज़ जस्ट थैंक्स टू रेफरेंसेज व्हाट आई हैव बीन गॉन थ्रू। मैं आपको उन रेफरेंसेज के बारे में बता दूंगा अभी। इन प्रैक्टिकल क्लेम प्रोडक्ट्स इनकी जो लिमिटेशंस हैं, यानी कि इनके जो डिसएडवांटेजेस हैं, इनके जो डिसएडवांटेजेस हैं
वो क्या बताते हैं कि इम्प्रैक्टिकल क्लेम प्रोडक्ट्स वट एवर ऑन पैसिव इज क्लेमिंग रिगार्डिंग द AI टेक कंट्रोल प्रोडक्ट्स, उनके जो इम्प्रैक्टिकल क्लेम्ड है। अब क्या कह सकते हैं कि बेसिकली गूगल और याहू जैसी कंपनी जो 23 साल पुरानी है, क्या उसे आसान है इतना ओवरटेक करना? उनकी जो सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SEO है, SEO, क्या उनको इतना ईजी है? देखते हैं। दैट दिस कंपनी हैज दैट डज नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट येट, जिस कंपनी ने एक भी सिंगल प्रोडक्ट तक नहीं बनाया, and claiming to revolutionize to this country is somewhat a scenario that is getting complicated to believe on this company। और ये जो कंपनी है उस पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जिसकी वजह से इसने अब तक इस जो कंपनी है इन्होंने एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया अभी तक, बट दे आर क्लेमिंग टू ओवरटेक द कंपनीज लाइक गूगल एंड याहू विच इज़ बीन सिंस 23 ईयर्स, जो कि 23 ईयर्स पुरानी है। एंड दस सिंस 2 ईयर्स दे हैव नॉट प्रूव देयर कंपैटिबिलिटी। उन्होंने 2 साल तक एक भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च ना करके अपनी कंपैटिबिलिटी प्रूव नहीं की है। एंड कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल IT सॉल्यूशंस फ्रॉम डोमेन रजिस्ट्रेशन टू SEO, उन्होंने डोमेन रजिस्ट्रेशन से लेकर अपनी SEO तक, डोमेन रजिस्ट्रेशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं जैसे GoDaddy वगैरह, तो उनके वजह से या फिर उनको ओवरटेक करते हुए अपना अभी तक कंपैटिबिलिटी प्रूव भी नहीं किया। और SEO यानी कि सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सर्च इंजन है लाइक गूगल याहू, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अ न्यू कंपनी, जो कि न्यू कंपनी के लिए इतना पॉसिबल भी नहीं है। हो सकता है कि ये सबके सपोर्ट की वजह से एक यूनिकॉर्न कंपनी भी बन जाए, लेकिन जब तक ये अपनी कंपैटिबिलिटी प्रूव नहीं करती, हाउ समबडी अ न्यू विल कम टू accomplish their donation और accomplish their payment to them, वो अपनी पेमेंट को accomplish कैसे करेंगे? मैं आता हूँ या कोई और भी आता है, आप उसे कैसे मनाओगे कि ये कंपनी जो है आप उसमें पेमेंट करो, आप उसमें इन्वेस्ट करो, आप कैसे मानोगे? Their next commitment is that Google was started 23 years ago, which is the leading technology magnet। क्या वो इन्होंने जो कमिटमेंट की है कि गूगल को ये ओवरटेक करेंगे, जो कि 23 ईयर्स एगो यानी कि 2000 में आई थी, विच इज़ द लीडिंग टेक्नोलॉजी मैग्नेट। जो लीडिंग टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे हर एक के फ़ोन पे गूगल तो होता ही है, गूगल चाहे जीमेल हो, चाहे गूगल ड्राइव हो, चाहे कुछ भी हो। ऑन पैसिव प्रोमोटर्स आर सेइंग दैट द कंपनी विल सप्रेस गूगल, और ऑन पैसिव के जो प्रोमोटर्स है वो ये दावा करते हैं कि जो गूगल है उसे वो सप्रेस कर देंगे। गूगल इज़ द पायोनियर ऑफ वेरियस IT सेगमेंट्स। गूगल जो है वो वेरियस IT सेगमेंट्स की भी क्या है, एक सुप्रीम पायोनियर है, मतलब कि एक सुप्रीम क्वालिटी टेक कंपनी है, IT कंपनी सेगमेंट विच बूस्टेड इट टू ग्रो इन ऑल रिलेटेड सेगमेंट, जो कि अपने आप को हर एक सेगमेंट में क्या कर चुकी है, धीरे धीरे करके अपने आप को बूस्ट भी कर चुकी है, जबकि इन्होंने कोई कमिटमेंट भी नहीं की थी। लेकिन आज के टाइम पे ये एक बेस्ट नोन कंपनी है। इवन इफ ऑन पेज can launch a domain registration platform like GoDaddy in the next 5 years in this competitive environment, OnPassive name will be written in golden words। OnPassive ने अगर लॉन्च भी कर दिया एक डोमेन रजिस्ट्रेशन जैसे कि उन्होंने कहा लाइक GoDaddy, तो उनका जो नाम है वो गोल्डन वर्ड्स में भी लिखा जाएगा, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई प्रोडक्ट ही डेवलप नहीं किया। अगर उन्होंने आगे जाके 5 ईयर में बाकी कॉम्पिटिशन्स में GoDaddy जैसी कंपनीज की प्लेटफॉर्म जैसे कॉम्पिटिशन्स में अगर अपना डोमेन को बेटर प्रूफ कर दिया, तो उनका नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। वीक कंपनी प्रोफाइल, वीक कंपनी प्रोफाइल मतलब कि द मेन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दिस द प्रोफाइल ऑफ दैट कंपनी वेदर इट्स नोन और अननोन टू विच, आपको पता ही नहीं है इस कंपनी के बारे में। मैं किसी को बोल रहा हूँ या फिर कोई किसी को बोल रहा है कि ऑन पैसिव पे इन्वेस्ट करोगे, कोई कह रहा है हम जानते ही नहीं ऑन पैसिव को, तो इसकी कंपनी जो अभी नई आई है उसे किसी को पता भी नहीं ठीक से कि ये कंपनी है क्या। इस कंपनी की प्रोफाइल इतनी ज़्यादा वीक है कि इस कंपनी के बारे में कोई सुनेगा अभी तो वो ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज देयर क्लेम्स आर वेरी इम्प्रैक्टिकल। सेकेंडली दे शुड कीप देयर प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट दैट अनफॉर्चुनेटली दे हैव मिस्ड सिंस 2 ईयर्स। और इन्होंने बेसिकली क्या किया, अपने जो कमिटमेंट्स और प्रोमिसेस थे उनकी वजह से इन्होंने अपने 2 साल का जो ट्रस्ट है वो सब में गंवा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी इंडियंस जो है अब उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते। गिमिक कंपनसेशन प्लान, इवन दे शुड हैव द टेक्नोलॉजी टू प्रूव एनीथिंग दे आर कमिटिंग फॉर, एटलीस्ट उनके पास एक टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए जिसकी वजह से वो प्रूव करना चाहते हैं कि क्या उनके पास टेक्नोलॉजी है भी कि नहीं, वी नेवर नो। गिमिक कंपोजिशन प्लान, गिमिक्स compensation plan, according to the most reviews that are being spreading, the main disadvantage of OnPassive company is that gimmick compensation plan to which more than 5 lakh people trust and for they don't even care for the product being launched। 5 लाख लोगों को ये तो है कि वो फाउंडर बन जाएंगे, बट 5 लाख लोगों को ये नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट।
वो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं एंड द प्रॉफिट बीइंग मेड बाय दिस टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी से जितना भी प्रॉफिट आएगा वो बस उसका आने का वेट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट क्लेमिंग, दे आर नॉट रेडी टू गेट ओवर एट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बीइंग लॉन्च इन द मार्केट। वो मार्केट में क्या प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वो उसके लिए दावा ही नहीं करना चाहते, वो उसके लिए वेट नहीं करना चाहते, वो प्रोडक्ट के लिए नहीं अपने प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में आ जाएगी और हम उसे खरीदेंगे और जो भी प्रोडक्ट बनेगा या फिर जो भी पैसे आएंगे वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिव्यूज़, लेट मी बी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिव्यूज़ एंड रिपोर्ट्स, मैंने कौन सा राइजिंग अगेंस्ट ऑन पैसिव के अगेंस्ट काफ़ी सारे क्या आ रहे हैं, क्लेम्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे कॉन्स आ रहे हैं, कॉन्स इन द सेंस डिसएडवांटेजेस, नुकसान, वेयर दे आर नॉट एबल टू प्रूव देयर कमिटमेंट सिंस 2018 वो अपनी कमिटमेंट को पूरी नहीं कर पाई है। एंड नाउ मैनी क्वेश्चन राइजिंग इन द माइंड ऑफ मैनी पीपल लाइक शुड आई, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू रिव्यूज़ should I join on passive? According to reviews and reports, should I join on passive? My recommendation is a big no. It's not my recommendation. It's not my recommendation. It's not my recommendation. It's a recommendation by different type of reports and reviews that are saying that we can't just trust a new company and give $97. It's dollars, not rupees. $97 विदाउट यूजिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। हम एक्चुअल प्रोडक्ट को यूज़ किए बिना उन पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। वाइल इट्स कंपनसेशन प्लान इज ऑल्सो रेड फ्लैग, और इनका जो कंपनसेशन प्लान है वो भी एक रेड फ्लैग है, मतलब कि डेंजर भी हो सकते हैं। सो इंटरेस्टेड पीपल शुड वेट फॉर अ प्रोडक्ट लॉन्च, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भले ही एक बार वेट कर ले प्रोडक्ट का एंड देन मेक द डिसीजन टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और क्या हो कि बेसिकली वो एक बार डिसीजन ले लें, लेकिन डिसीजन तब लेना जब वो एक प्रोडक्ट सामने आए। प्रोडक्ट लिए बिना, हम प्रोडक्ट सामने देखे बिना हम कैसे उसमें इन्वेस्ट करें। तो बचपन से भी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि पहले हमें वो चीज़ दिखाओ, हम ऑनलाइन चीज़ पर विश्वास करते हुए 2 बार सोचते हैं। तो वैसे ही हम एक ऐसी चीज़ जो अब तक हमारे सामने भी नहीं आई है और एक क्लेम की वजह से हम जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम ऐसी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं जिसे हमने अब तक देखा भी नहीं है, जिस कंपनी को हमने अब तक जाना भी नहीं है और जिस कंपनी को अब तक हमने कुछ प्रोडक्ट भी नहीं माना, उसके एक क्लेम की वजह से हम कैसे उन पर विश्वास कर लें। ये अकॉर्डिंग टू रिव्यूज़ एंड रिपोर्ट्स हैं। Is official or non-official? Is on passive official or legal or illegal? The Office of Consumer Protection, also known as OCP, conclude that an online business called on passive, I am saying not I am, according to reviews and reports, on passive is a pyramid structure. It's a pyramid structure and illegal in the country. It has been declared illegal in the country. Reports indicate it is a multi-level marketing scheme, probably best to avoid it. Most memes are fakes and at least not all they claims to be, और जो भी क्लेम्स आ रहे हैं इनके वो सारे के सारे फेक भी हैं और कुछ मीम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक फेक भी नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर कुछ न्यूट्रल भी आते हैं। न्यूट्रल मीन्स, अब हम बात करें न्यूट्रल की, इन माई ओपिनियन द आंसर इज वेट एंड सी। एटलीस्ट वी शुड वेट एंड सी। ये एक ऐसी रियल कंपनी है जो कि बेसिकली क्या कर रही है, आईटी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रही है ऑफ यूनिवर्सल यूसेज। वो आईटी प्रोडक्ट्स को यूनिवर्सल यूसेज मार्केटिंग में यूज़ करने की कोशिश कर रही है। वेयर द अनलेस प्रोडक्ट्स आर रिलीज इन द मार्केट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिव्यू दैम। जब तक उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं आते हम उन्हें रिव्यू कैसे कर सकते हैं। आप कहोगे कि मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में बोल दिया था आई एम नाइदर अगेंस्ट नॉर इन फेवर ऑफ दिस कंपनी। मैं जस्ट एक प्रॉपर एक नॉर्मल कंज्यूमर की तरह, एक नॉर्मल कस्टमर की तरह, एक नॉर्मल पर्सन की तरह इनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ और इनके फेवर में भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट गिविंग अ ऑनरेबल ओपिनियन टू देम हु आर सर्चिंग फॉर द ट्रूथ व्हाट इज बीइंग गोइंग हियर एंड एटलीस्ट आई एम टेलिंग टू देम, मैं उनको ये बता दूँ कि उनको सोच समझ के प्रोडक्ट के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। मैं क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे सब लोग 10-10 रुपये दो और क्या करूंगा, मैं आपको 10 दिन के अंदर उसे क्या करूंगा 100, 200, 300 या फिर 400 बना के दिखाऊंगा। सेम इम्प्रैक्टिकल। बस वैसे ही मैं इस कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप मेरी स्ट्रैटेजी नहीं सुन लेते कि मेरी स्ट्रैटेजी है क्या, विद हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन मी, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी टेक्नोलॉजी देख नहीं लेते तब तक आप ये कैसे फैसला कर सकते हो। आपको एक बार उनके प्रोडक्ट देख भी लेना चाहिए कि क्या है, आपको एक बार रुक जाना चाहिए,
लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इसमें इन्वेस्ट करो तो ऑन योर ओन रिस्क आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहता इसके बारे में कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं जस्ट आपको एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि आपको इसके टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करनी चाहिए, इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। अब आपको अगर रिसर्च भी करूँ, हम रिसर्च मैं करता हूँ ना आपके लिए, मैं हूँ ना आपके लिए, ये चैनल आपके लिए यही है। जो भी आप टेक्नोलॉजी चाहते हो, जो भी आप साइंस बेस्ड क्वेश्चन चाहते हो, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, आप उसे क्लैरिफाई कर दो, मैं उस पर एक डाउट वीडियो बना दूंगा। आप समझो ये आप ही का चैनल है और आपको बेसिकली इस पर कुछ नहीं करना, आपको बस मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको बस प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे इस चीज़ में डाउट है, आप ये भी बना दो। मैं इसके बाहर जाके कुछ नहीं बनाऊंगा, ये कंसर्न टॉपिक था जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू सी दैट बेसिकली यू शुड एटलीस्ट थिंक ऑफ दैट टॉपिक। आप देने से पहले एक बार टॉपिक सोच लेना। ये चैनल साइंटिफिक चीज़ों के लिए है और साइंटिफिकली बेस्ड के अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया आता है रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू एनी टॉपिक विच इज बीइंग गोइंग इन अवेयरनेस, आप उस पर एक टॉपिक पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी ऑन पैसिव बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में है कि ये चीज़ क्या है, फेक है कि स्कैम है या फिर रियल है, तो आई डोंट नो अबाउट डैट, बट मैं आपको बता सकता हूँ एक ट्रूथफुल ओपिनियन कि आपको क्या करना चाहिए। आपको करना कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में, देखो सच कहूँ, इट्स बेटर कि आप एक बार प्रोडक्ट के बारे में सोच लो, प्रोडक्ट को बाद में खरीद लेना। अगर आप इसमें फाउंडर नहीं भी बने कोई दिक्कत नहीं है, आप उस प्रोडक्ट्स को आगे जाकर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट की सेलिंग में हेल्प कर सकते हो। आगे जाके आप प्रोडक्ट की आगे जाके मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको रुक जाना चाहिए। अभी आपको मार्केटिंग के लिए अभी आप प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अपना ये ऐसी कंपनी को दे रहे हो जो आप जानते भी नहीं हो, तो इट्स इम्प्रैक्टिकल बेस्ड, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया अब तक ये फुलफिल भी नहीं कर पाया। आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, बट अभी के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्प्रैक्टिकल है। पीपल हु बिलीव इन द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द कंपनी हैव इन्वेस्टेड इन इट। पीपल जो फ्यूचर सक्सेस में मानते हैं उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है एंड हैव इन्वेस्टेड इन इट टू रीप द रिवॉर्ड इट इज सक्सेसफुल, और अपने रिवॉर्ड्स लेने के लिए जो कि सक्सेसफुल होंगे। दे प्रोडक्ट्स दे आर डेवलपिंग आर रियली मार्वेलस। उनके जो प्रोडक्ट्स है वो रियली मार्वेलस हैं, चमत्कारी नहीं मतलब वंडरफुल है, जो कि एआई इंटेलिजेंस बेस्ड पे डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे। इफ दे परफॉर्म व्हाट दे आर इंटेंडेड फॉर, अगर उन्होंने परफॉर्म कर लिया जिसके लिए वो इंटेंडेड है, इंटेंशनेबल हैं, वो फिर बहुत अच्छी बात होगी। आई होप दे लॉन्च देयर एप्लीकेशन सून एंड दे बिकम वर्सेटाइल टूल इन डे टू डे लाइफ। ऑफ कोर्स ये मेरी भी होप है कि अपने प्रोडक्ट हमारे लिए जल्दी से जल्दी लेके आएँ, ताकि हमारे जो कंपनी इन द सेंस हमारी कंपनीशिप है, हमारी रिलेशनशिप है, वो बेसिकली अच्छी बने एंड दे बिकम अ वर्सेटाइल टूल इन डे टू डे लाइफ, और वो एक वर्सेटाइल टूल बने इन डे टू डे लाइफ। अब एआई जनरेटेड कंटेंट क्या है, आपको मैंने बताया था कि मैं रिसर्च करके लेके आया हूँ आपके लिए। एआई जनरेटेड कंटेंट होता क्या है, टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो एआई जनरेटेड कंटेंट जैसे कि हम ब्लॉग्स बोल दें, जैसे कि हम मार्केटिंग मटेरियल बोल दें, हम आर्टिकल्स बोल दें, हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बोल दें रिटन बाय अ मशीन, उसी को हम बोलते हैं एआई इंटेलिजेंस कंटेंट। द एआई कंटेंट क्रिएटर जनरेट्स द कंटेंट आफ्टर अ पर्सन इनपुट इन्फॉर्मेशन। हमें आपने कभी भी सर्च किया इसके बारे में, अब जैसे मैं भी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, मैंने सर्च किया, एआई ने मुझे क्या दिखा दिया, इससे रिलेटेड जितने भी वो है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सामने ले आया, और मैंने क्या उसे अकॉर्डिंगली सर्च किया, उसके बेस पे एआई ने मुझे सब कुछ बता दिया। और एआई ने उनको भी हेल्प की ये बताने में कि मेरी ईमेल आईडी क्या है, मेरे कॉन्टैक्ट्स क्या हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है, डिटेल्स क्या है। द एआई कंटेंट क्रिएटर जनरेट्स अ कंटेंट आफ्टर अ पर्सन इनपुट इन्फॉर्मेशन सच एज कीवर्ड, फ्रेजेस एंड टॉपिक्स। कीवर्ड्स यानी कि आपको चाहिए व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एआई, तो क्या होगा, एआई इज द कीवर्ड हियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उससे रिलेटेड जितनी भी रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने ले आएगा। अब हाउ डज एआई जनरेटेड कंटेंट वर्क्स, how does AI generate content works? To produce content, user enter the text format needed, a topic and a keywords. अब मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो यूजर है उसे टेक्स्ट फॉर्मेट डालना पड़ता है, टॉपिक डालना पड़ता है, कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, सो दैट दे कैन गेट इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट कैन डाइव इनटू दैट टॉपिक। द एआई देन सर्चेस द इंटरनेट एंड पीस टुगेदर कॉपी फिटिंग द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। जो एआई है वो बेसिकली सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और एक वेब पेज पर शो कर देता है, एक होम पेज पे, एंड उनको सारे के साथ टुगेदर कर देता है विद कॉपी फिटिंग द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। सम टूल्स ऑल्सो रीराइट अ बिजनेस एग्जिस्टिंग कंटेंट टू ऐड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन वेब सर्चेस। कुछ लोग तो उस वेब सर्च किए हुए इन्फॉर्मेशन को सच मान लेते हैं और उसी को एक बिजनेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। दिस टूल कैन टेक दिस एग्जिस्टिंग कंटेंट एंड रीफॉर्मेटेड टू फिट अदर्स। और क्या है कि अगर एआई जो है वो एक पर्टिकुलर कंटेंट जिसने लिखा है एक इंसान ने मेहनत करके, क्या पता वो उसे मैनिपुलेट करके आपको किसी और फॉर्म में दिखाए और रीफॉर्मेट कर दे उसे, लाइक कम्युनिकेशन मीडियम सच एज टर्निंग अ ब्लॉग आर्टिकल इनटू सोशल मीडिया पोस्ट।
क्या पता वो किसी के लिखे ब्लॉग आर्टिकल को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कन्वर्ट कर दे या फिर ईमेल ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर दे, होता भी है आज के टाइम पे ऐसा। तो अब इसके प्रोस क्या है, इसके प्रोस क्या है एआई जनरेटेड कंटेंट के। तो एआई जनरेटेड कंटेंट के प्रोस क्या है, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। इसके एफिशिएंसी, कई इंसानों से ज़्यादा ये तेज़ काम करता है। एआई इंटेलिजेंस तेज इंसानों से तेज़ काम करती है। कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिलेटेड टू एनीथिंग, आपको ये 2 सेकंड में कर देगा सामने। विद द एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क, ये आपके लिए बेहतर से बेहतर नेटवर्क और बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन सामने लेके आता है। स्केलेबिलिटी, ये आपके लिए बेहतर से बेहतर मेथड्स एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स और न जाने कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव, it is very cost effective in nature, even though it's very effective. Everybody can effectively earn from this AI material also, even though everybody can buy that AI information, can buy a particular information conducted by AI. Improves SEO. SEO means search engine organization. ये सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशंस की सर्च इंजन पावर को बढ़ाता है, लाइक गूगल एंड याहू। दे आर आल्सो वर्किंग ऑन एआई, बट डिपेंडिंग अपॉन दे हैव बीन डेवलप्ड सिंस 23 years, बट नाउ दिस कंपनी इज अ न्यू कंपनी दैट आर क्लेमिंग टू गेट अ पर्टिकुलर डिटेल दैट दे आर नॉट इवन कन्फर्म्ड अबाउट। वो ऐसी डिटेल देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए वो खुद भी कन्फर्म नहीं है कि वो कैसे करेंगे। उन्होंने बस एक क्लेम कर दिया, लेकिन गूगल और याहू ऐसी कंपनीज नहीं थी, उन्होंने कुछ क्लेम नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे अपने कमिटमेंट्स को सर्च किया और उन्होंने वही एफिशिएंसी और सर्विसेज दिखाई जो वो कर सकते थे, जिसकी वो टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कॉन्स ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट, इनके कॉन्स क्या हैं? सॉरी, वन प्रोसेस ओवरकम राइटर्स ब्लॉक। राइटर जब लिखता है तो उसको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स आती हैं लिखने में। काफ़ी हद तक क्या होता है कि उसे मिस्टेक्स आती हैं, काफ़ी हद तक ओवर राइटिंग आती है, कटिंग्स आती हैं, और न जाने कितने टाइप ऑफ कीवर्ड्स मिसिंग होते हैं, कितने टाइप ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। बट कॉन्स क्या हैं एआई जनरेटेड कंटेंट के? इसमें प्रो क्या हो गया? प्रोस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ऐसी कोई भी गलती नहीं करता। वो हम भी जब कुछ लिखते हैं तो उसे ऑटो करेक्ट कर देता है। अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा, वो ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट कर देगा। दिस इज ऑल्सो एन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्वालिटी कंसर्न्स एंड पॉसिबल प्लेगरिज्म, उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ द मैटर, द क्वालिटी ऑफ द थिंग बीइंग रिटन, वो बेसिकली कंसर्न है। एंड पॉसिबल प्लेगरिज्म, वो प्लेगरिज्म भी तो कर सकता है, कहीं और से चुरा के हमारे डाटा में सेंड कर सकता है, जिसकी वजह से दूसरे का जो कॉपीराइट है वो हार्म हो सकता है। इट कुड बी प्लेगराइज्ड, वो प्लेगराइज्म में हो सकता है। और तो और अगर हम बात करें एल्गोरिदम डिवैल्यू कंटेंट, एल्गोरिदम डिवैल्यू कंटेंट मीन जिस कंटेंट में एक एल्गोरिदम, एक स्टैटिस्टिक्स, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो, क्या पता उसकी डी वैल्यू, उसे मॉडिफाई, उसे रीफॉर्मेट करके उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाए। AI easily can do it in few seconds. लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड पर्सनलाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, एक राइटर जब भी कुछ नई स्किल्स कर रहा होता है, कुछ लिख रहा होता है, वो उसमें अपना दिल निकाल देता है, वो उसमें अपने एक एक एक्सपीरियंस को लिखता है, वो इसमें अपने हर एक चीज़ को लिखता है जिसमें वो क्या करता है, अपने आप को बेहतर बना सके और तो और अपने आप को इमोशंस को उस पेज पर लिख सके। बट AI डजंट हैव एनी इमोशंस, दे कांट ट्रांसफर द इमोशंस इनटू वर्ड्स। AI के पास कोई भी इमोशन नहीं होते हैं, और इमोशन जो राइटर डाल सकता है पेज के अंदर वो और कोई नहीं डाल सकता। आज भी राइटर्स के लिखे हुए कंटेंट को पसंद करते हैं लोग, ना कि AI जस्ट अ मशीन, इट्स अ टेक्नोलॉजी डिराइव फ्रॉम दैट सर्टेन थिंग। बट जो आज काम राइटर्स करते हैं, जो क्वालिटी कंटेंट है, वो हम आगे बात करेंगे। जो लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, जो इमोशंस हैं, वो AI नहीं कर सकता। इमोशंस जो हम अपने दिल से लिखते हैं, जो हम अपने एक एक एक्सपीरियंस से लिखते हैं, वो AI नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को रीफॉर्मेट करके, मैनिपुलेट करके एक इन्फॉर्मेशन में कंडक्ट कर सकता है, डाटा में कन्वर्ट कर सकता है, बट दे डू नॉट हैव इमोशंस। अगर आप उसे कोई ऑर्डर दोगे, वो उसे 2 सेकंड में पूरा करेगा, बट उस ऑर्डर में कितनी एफिशिएंसी होगी वो उसे नहीं ठीक से कर पाएगा। उसके अंदर कितने इमोशंस होंगे, कितने एक्सपीरियंस होंगे, वो नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, नॉट फ्रॉम AI लाइफ। एंड पर्सनलाइजेशन, पर्सन के जितने भी एक्सपीरियंसेस एंड मॉडिफिकेशन है वो पर्सन ही कर सकता है। किसके व्यूज़ कितने मैच करते हैं वो ह्यूमन ही कंडक्ट कर सकता है, AI नहीं कर सकता। ह्यूमन एडिटिंग स्टिल रिक्वायर्ड, ह्यूमन एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जो करेक्टरिस्टिक्स मिस्टेक्स को दे सकता है, जो करेक्टरिस्टिक्स मिस्टेक्स, जो क्वालिटी चेक कर सकता है, वो ह्यूमन ही कर सकता है, AI कांट। जो ह्यूमन एडिटिंग एक पर्टिकुलर ह्यूमन कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। ह्यूमन कैन जनरेट अ सर्टेन experience, human can generate stories, human can generate thoughts, but AI can't think beyond thoughts.
एआई अपनी इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दी गई है, अब इस फोन में जितनी इन्फॉर्मेशन डाली गई है वो उसके अगेंस्ट नहीं सोच सकता। मैं अगर सोऊंगा तो मेरे अंदर ड्रीम आएगा, बट मेरी बॉडी में क्या ड्रीम आएगा वो एआई नहीं इमेजिन कर सकता। एआई कांट इवन टेल। बट अगर मैं किसी ह्यूमन को क्या करूँगा, हिंट दूंगा कि मैं इस इंसान के बारे में सोच रहा था, तो वो आराम से इस इमोशनल कंटेंट से जान लेंगे कि मैं इसी किसके बारे में क्या सोच रहा था। अगर मैं अपने मदर और फादर के बारे में सोचूं तो वो कोई भी ह्यूमन बता सकता है कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई ट्रू लव, माई ट्रू थिंकिंग, माई ट्रू, मेरा ट्रू पैशन। बट नो बडी कैन टेल वेदर अब ए आई विल बी एबल टू टेल और नॉट। आप इसे कितनी गारंटी दे सकते हो कि जो ए आई है वो इसके बारे में बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? नहीं बता सकते ना। अगर आप इसे गारंटी नहीं दे सकते कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप बता दो कि मैं अपनी मदर के बारे में सोच रहा हूँ। अब ए आई क्या कहेगा कि आपकी मदर की ये डिटेल्स है, बट वो ये नहीं बताएगा कि आपकी मदर के बारे में आप क्या सोच रहे थे। हम बता सकते हैं, ऑफ कोर्स बता सकते हैं। एक मदर का प्यार, एक मदर की पीस, एक मदर की थैंकफुलनेस, एक मदर का ग्रेटिट्यूड, एक मदर का लव जो हमारे अंदर हमेशा से है, बचपन से है। कांट जनरेट न्यू आइडियाज़। वो एक नए आइडियाज़ को क्रिएट नहीं कर सकता। आपको बोल दिया जाए कि आप बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में सोचो, आप क्या कहोगे कि बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में आप डिफरेंट थिंग्स सोच सकते हो, डिफरेंट थिंग्स सोचोगे। बट एआई के पास 2 सेकंड में वो एबिलिटी है, लेकिन क्या वो एबिलिटी बियॉन्ड द आइडियाज़ है? आप उसकी सारी मेमोरी अरेज कर दो, आप क्या उसके बारे में सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। अब आप कहोगे सर अगर हमने हमारी मेमोरी भी इरेज कर दी तो फिर क्या वो हम सोच सकते हैं? मैं पक्का कहता हूँ नहीं सोच सकते, लेकिन हम उसके बारे में थिंक कर सकते हैं। वी कैन थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड वी कैन गो बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर टॉपिक जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन बीइंग रिक्वायर्ड, एंड एटलीस्ट वी कैन थिंक अबाउट दैट थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। आज तक जितनी भी थ्योरीज बनी है, जितनी भी हाइपोथेसिस बनी है, वो कभी भी एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं बनी, वो हमारी थिंकिंग से बनी है, वो हमारे आइडिएशन से बनी है। आज भी अगर कोई नया स्टार्टअप बनता है तो वो किसी के आइडिएशन से बनता है, ना कि किसी के आइडिया से। अगर आप किसी एआई को कहोगे स्टार्टअप करो, वो एक एग्जिस्टिंग स्टार्टअप कर सकता है, नॉट अ क्रिएटेबल स्टार्टअप। तो ये कुछ बातें थी एआई जनरेटेड जो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम कुछ वेज की बात करेंगे जो एआई कर सकता है। एआई क्या कर सकता है? एआई एज अ राइटिंग असिस्टेंट हो सकता है, जिसके हम काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। वो हमारी रिसर्च में हेल्प कर सकता है, वो हमारे ओवरकम राइटर ब्लॉक्स, वो हमारी जो राइटर्स की मिस्टेक्स होती हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है। नॉट इन द फॉर्म कॉम्पिटिशन बट एज अ कोलैबोरेटर। वो एक पार्टनर की तरह रिसर्च में जो यूज़ होता है वो उसमें यूज़ कर सकता है। राइटर्स के जो ब्लॉक यानी कि राइटर के जितने भी बैरियर्स होते हैं कि वो कुछ सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा, वो एआई उसमें हेल्प कर सकता है। प्रूफ रीड कर सकता है करंट मटेरियल को। आप एक पर्टिकुलर करंट मटेरियल को कर रहे हो, अब मैं इसमें क्या करूं, ये ऑल कर दूं, और इसे अगर मैं कहीं इस पर्टिकुलर लेआउट में जाके या इंसर्ट में जाके लिख दूं ऑटो करेक्ट, तो जितने भी मिस्टेक्स है उसे ऑलरेडी ऑटो करेक्ट कर देगा, विच बेसिकली मीन्स कि ये सारी सारी मिस्टेक्स को ऑलरेडी ठीक कर देगा। राइट शॉर्ट कंटेंट, ये किसी भी शॉर्ट स्टोरी को इजीली मेंटेन कर सकता है, ये किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को शॉर्ट कंटेंट में लिख सकता है, सो टू सेव आवर टाइम एंड मनी। मनी इन द सेंस वो हमारे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को छोटी फॉर्म में डालेगा, और छोटी फॉर्म से क्या होगा, हमें घर बैठे बैठे वेब मिल जाएगा, घर बैठे बैठे इंटरनेट मिल जाएगा, दैट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। ट्रांसलेट लैंग्वेजेस, हम इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की यूज़ करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज गूगल ट्रांसलेटर, जो कि बेसिकली एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को दूसरी ट्रांसलेशन में कर सकता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ पिक्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और वेदर इन द फॉर्म ऑफ वॉइसेस। क्रिएट टेम्पलेट्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोज एंड टेम्पलेट्स कर सकता है क्रिएट, यानी कि अब जैसे कि आप थंबनेल क्रिएट करते हो, अपने टेम्पलेट्स क्रिएट करते हो, ये उसमें हेल्प कर सकते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द रेफरेंसेस बीइंग मेड, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं ये जानने में कि हमें क्या करना चाहिए और कितनी इन्फॉर्मेशन से करना चाहिए। आई एम रियली थैंकफुल टू सर हेमंत कुमावत एंड रिव्यूज़ ऑफ कोरा एज वेल एज अमेंडा हेटलर मैम, जिन्होंने बेसिकली क्या कहा, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, जिन्होंने बेसिकली अपने वेब पेज के थ्रू काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, काफ़ी लोगों को बताया है कि क्या है ये ऑन पैसिव, और काफ़ी लोगों को ये पता चला है कि क्या और किस बेस पे हम उसे डेवलप कर सकते हैं एआई इंटेलिजेंस को। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट रिव्यू लिया था, और जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, उन्होंने ना तो मुझे कुछ बताया है ना तो कुछ किया, दे हैव नॉट इवन मेट, वो मेरे साथ कभी मिले भी नहीं है। लेकिन उनके वेब पेज पर जाकर मैंने सिर्फ क्या किया है, एक ओवरव्यू लिया है कि मैं इसके बारे में क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और होपफुली आपको पता चल गया होगा कि आप क्या डिसीजन लेना चाहिए। आप एआई पे विश्वास रखें, प्रोडक्ट्स पे विश्वास रखें, लेकिन एक कंपनी जो आपको कह रही है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आपको उस पर विश्वास रखने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि वो फुलफिल नहीं हो जाते हैं। पहले आप उनको एक डेमो देने को कहो। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो, करो जितना मर्जी करो, आई डोंट केयर, बट मैं क्या कहता हूँ, एक बार आप उनको कह दो कि एक बार एक प्रोडक्ट डेमो दे दो,
जब उनका प्रोडक्ट डेमो बन जाएगा देन आप जितना मर्जी इन्वेस्ट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें इन्वेस्ट भी करिए लेकिन सोच समझ के करिए। अब मैं ये नहीं कहता, अब आप कहोगे कि मेरा टॉपिक क्या था कि मैं इसमें सच बताऊंगा। क्या सच बताया? मैंने सच बताया। मैंने ना तो हाँ को प्रेफरेंस दिया है ना को प्रेफरेंस दिया है। मैंने इनडायरेक्टली ना बोला है, जिसमें मैंने ये कहा है कि अभी आप एक बार उसके डेमो के लिए जाएं, अभी आप एक बार उसके प्रोडक्ट को इमेजिन करें। अगर आप नॉट श्योर कि ये एआई क्या होता है या ओन पैसिव क्या है, या फिर आप कुछ व्यूज जानना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस के व्यू है ना कि ये कुछ नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द, मैंने सबको नहीं कहा, आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द पीपल। कुछ प्रोबेबिलिटी में कुछ पीपल हैं जो ये बोल रहे हैं कि ये कंपनी हमें प्रूव नहीं कर पाएगी। कुछ फॉरेनर्स और कुछ इंडियंस हैं जो हमें कह रहे हैं कि ये कंपनी कर पाएगी। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप श्योर नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए और एक बार इनके डेमो का वेट कर लीजिए, इनके प्रोडक्ट का वेट कर लीजिए। अब आप कहोगे कि क्या सर, अगर हमें इन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी निकली और हमने अपना प्रॉफिट गवा दिया, तो अगर आपने प्रॉफिट गवा भी दिया तो यू कैन इन्वेस्ट इन दियर प्रोडक्ट्स, यू कैन इन्वेस्ट इन दियर मार्केटिंग स्किल्स। आप उनसे कुछ नया सीख सकते हैं। दिस कंपनी इज़ अ वेरी गुड कंपनी। अगर ये आएगी अच्छी टेक्निक के साथ, इट्स ओके। लेकिन ये कुछ गलत कंपनी भी नहीं है और ये कोई अच्छी कंपनी भी नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपनी कमिटमेंट्स के थ्रू हमें कुछ देना चाहती है, बट इनकी कमिटमेंट जब तक पूरी नहीं हो जाती, एटलीस्ट वी शुड वेट कि हमें कुछ करना चाहिए, तो हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड वेट एंड सी। मैंने इस कमेंट को प्रेफरेंस दिया है, इस कमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। वेट एंड सी, वेट एंड सी। आपको रुक जाना चाहिए और थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट मत करना, मुझे पता है कि ये टाइम है इन्वेस्ट करने का, लेकिन यही टाइम है लॉस में भी जाने का अगर ये कंपनी नहीं चल पाती है तो। आई एम नॉट सेइंग कि ये चल नहीं पाएगी, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर नहीं चल पाती है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो अगर नहीं आती है, नहीं चल पाती है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तब तक के लिए आपको रुक जाना चाहिए। अगर ये चल भी जाती है तो एटलीस्ट वी शुड सपोर्ट देम। और अगर वो नहीं, आप सपोर्ट करो लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट मत करो ना। आप उनको हेल्प करो, आप उनके टेक्नोलॉजी को जानने में मदद करो, उनके बारे में रिसर्च करो। लेकिन अभी के लिए दिस इज नॉट अ गुड स्टेप टू टेक अबाउट द फाइनेंशियल टाइप। आप फाइनेंस के ऊपर मत जाइए अभी आप इन्वेस्टमेंट स्किल्स पे मत जाइए। अगर आप श्योर नहीं है कि ये क्या कर पाएगी, तो अभी आप इस पर मत जाइए। और एटलीस्ट वी शुड फोकस ऑन व्हाट इज दिस कंपनी अबाउट। अब आप कहोगे हम फिर से रिसर्च करें, आपको कुछ नहीं करना, आप बस आराम से बैठिए। अगर आप अपने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आई एम नॉट सेइंग यू एनीथिंग। और अगर आप अपने पैसे देना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है, आई एम नॉट सेइंग यू एनीथिंग। दिस इज जस्ट अ वीडियो विच टेल्स यू अबाउट टू टेक द डिसीजन बाय योरसेल्फ। आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेक एनी डिसीजन। आई एम नॉट टेलिंग आइदर नो और यस। आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ओन पैसिव एक आई टेक कंपनी है जिन्होंने अपना कमिटमेंट करना था सो कर दिया। अब आपका काम है रुकना और थोड़ा सोचना। और सोचो भी मत, मैं तो कहता हूँ इनके प्रोडक्ट का वेट कर लो। जब तक इनकी कमिटमेंट पूरी नहीं हो जाती आप इसमें इन्वेस्ट मत करो, वरना आप कहोगे कि हमें किसी ने अवेयरनेस नहीं करी और क्या हुआ, हमारे पैसे डूब गए। या फिर अगर किसी ने किया तो कुछ लोग कहेंगे कि किसी ने हमें अवेयरनेस नहीं की इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना। आप एक बार इनकी कमिटमेंट का वेट कर लो, कभी ना कभी तो डेमो प्रोडक्ट आएगा। जैसे ही प्रोडक्ट आएगा आप इसमें इन्वेस्ट कर देना, चाहे $997 देने पड़े। कम से कम आपको अगर 997 को हम कैलकुलेट भी करें तो 997 इंटू 80 इट्स नियरली अबाउट 80,000। और अगर हम करें इंटू 80 तो ये 10,000, मतलब ये 70 पे चले जाते हैं, 70,000 पे। लेकिन मैं सच कहूँ तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं थोड़ा सोच के प्रोडक्ट को सोच समझ के डिसीजन लेता। जो चीज़ आपकी आंखों के सामने ही नहीं है आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो। बाकी मैं कुछ नहीं कहता, आई एम नाइदर अगेंस्ट नोर इन फेवर ऑफ दिस कंपनी। एंड टिल देन दिस वन फॉर दिस वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूँगा। टिल देन आपको एक नई वीडियो में मिलूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। और किसी को ऑफेंस के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, ये वीडियो ट्रूथफुल वीडियो है, एक ऑनरेबल ओपिनियन की वीडियो है। तो अगर आपको ओपिनियन मिल गया हो तो आप उसके लिए रेडी रह सकते हैं और अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बैक टू द चैनल। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।